हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो है सो हम लोग यूनिट 2 डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जो है सो जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिट 1 C++ जो है सो मेरा ख़त्म हो चुका था लास्ट वीडियो में। C++ में टोटल 8 चैप्टर था और 8 चैप्टर का वीडियो जो है सो बना करके हम आपको भेज चुके थे। और जैसा कि हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि टोटल 8 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो C++ कंप्लीट हो जाता है और आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम में जो है सो 99.9% क्वेश्चन जो है सो आपका C++ से रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है सो चैप्टर नंबर 9 से रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टर्म 1 का अभी तक तो ना सिलेबस आया है, ठीक है, और ना ये बताया गया है कि टर्म 1 में जो है सो कितना चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं बताया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये चीज़ बताया ही नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में कितना सिलेबस पढ़ना है टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए, कितना रिड्यूस किया है, ये सब कुछ नहीं बताया है। तो आपको अपने से मेहनत करना है, आपको अपने से पढ़ना है। और एक चीज़ आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल CBSE के रूल को फॉलो करता है। CBSE जैसा करता है वैसे जैक बोर्ड भी करता है। तो CBSE जो है सो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 तक पूछेगा, तो जैक भी जो है सो चैप्टर नंबर 9 तक ही पूछने का संभावना है। ठीक है, और CBSE का डेट शीट आ गया है, जैक का नहीं आया है, तो कुछ दिन में जो है सो जैक का भी अभी 2-4 दिन में निकाल देगा। खैर, मैं जो हूँ से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिट 2 यूनिट 2 क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जो है वो यूनिट 2 के ही अंदर है। चैप्टर नंबर 9 और 10 जो है सो यूनिट 2 के अंदर है। ठीक है, तो मेरा यूनिट का नाम है यूनिट 2 डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर से टोटल 16 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है। जब थ्योरी पूछता था तब इस तरह का क्वेश्चन रहता था। अब ऑब्जेक्टिव इस बार पूछ दिया है तो थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता है। तो यूनिट नंबर 2 डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है सो 2 ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, जिसमें से हम जो है सो सिर्फ फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम तक यानी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए चैप्टर नंबर 9 तक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 तक ही क्वेश्चन रहने की संभावना है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है एरे, और इस एरे से पहले सबसे पहले आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में समझिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आपको जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो यूनिट का नाम है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है साथियों, डाटा स्ट्रक्चर का मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डाटा स्ट्रक्चर हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और कंप्यूटर में हम जो है सो डाटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं। चलिए एकदम गौर से सुनिएगा, जिस बातों को हम बोल रहे हैं एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम शांतिपूर्वक सुनना है, शांति से ही इस वीडियो को देखना, ना कि हल्ला गुल्ला में देखना है। तो डाटा स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम आपको बहुत बढ़िया से समझाते हैं। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर को समझने से आपको सबसे पहले समझना होगा डाटा। ठीक है, डाटा को समझिए, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर को समझिए। तो देखिए, हमारे सामने हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ों को हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं सबका सब डाटा होते हैं। कंप्यूटर में भी जो है सो हम डाटा रखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जब डाटा रखते हैं तो उसे हमें सजा करके रखना होता है, अरेंज करके रखना होता है। सेम वैसा ही जैसे हम अपने घर में किसी भी चीज़ों को, किसी भी सामान को सजा करके रखते हैं। ठीक है, हम अपना घर में देखिए करते क्या हैं, हम अपना घर में का जो हमारा खाने पीने का जो सामान होता है, जैसे हंडिया बर्तन है तो उसको एक जगह किचन में रखते हैं, जूता चप्पल है तो उसको एक जगह रखते हैं, कपड़ा है तो उसको एक जगह रखते हैं। ठीक है, तो हम अपना घर में भी जो है सो जितना भी सामान होता है उसको अलग अलग जगह पे हम अलग अलग सजा करके रखते हैं। ठीक है, क्यों? देखिए, हम अपना घर में सभी सामान को सेपरेट इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब भी उसको खोजने की बारी आए, जब भी उसको ढूंढने की बारी आए तो उसको हम आसानी से खोज पाए और आसानी से ढूंढ पाए। उसी तरह से कंप्यूटर में जो भी हम डाटा रखते हैं, ठीक है, तो उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में रखते हैं, एक सजावट के रूप में रखते हैं। इसको भी हम यहाँ पे
ये कुछ इस तरीके से रखते हैं ताकि हम उसको आसानी से ढूंढ पाए और आसानी से उसको रख पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आसानी से ढूंढने के लिए, आसानी से रखने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उस विधि का नाम है एरे, और उस विधि का नाम है लिंक लिस्ट, और उस विधि का नाम है स्टैक, और उस विधि का नाम है क्यूब। यानी कि कंप्यूटर में हम जब कोई चीज़ रखते हैं, कोई डाटा रखते हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी रूप में अरेंज होकर के रखाता है। तब वो या तो एरे के रूप में अरेंज होकर के रखाता होगा, या तो लिंक लिस्ट के रूप में, या तो स्टैक के रूप में, या तो क्यूब के रूप में। ठीक है, यानी ये डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है। जिस तरह से हम घर में आप कोई भी सामान को रखते हैं तो या तो वो जो है सो हॉरिजॉन्टली रखा था, जैसे जूता चप्पल हम लोग रखते हैं तो हॉरिजॉन्टली रखते हैं, है ना, ऐसे लंबे। और बर्तन रखते हैं, बर्तन के ऊपर बर्तन, बर्तन के ऊपर बर्तन, बर्तन के ऊपर रखते हैं। तो एक सामान रखने का एक तरीका हो गया, सामान रखने का उसका एक अपना रूप हो। ठीक है, जिस तरह हम घर में सामान अपना अलग अलग तरीके से रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी जो है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी जो है सब अपने सामान को जो है सो कुछ अलग तरीके से अरेंज करके रखते हैं, अलग तरीके से सजा करके रखते हैं। और वो तरीका आपका क्या, तो कभी हम एरे के रूप में रखा जाता है मेमोरी में, कभी लिंक लिस्ट, कभी स्टैक, और कभी क्यूब के रूप में। तो यही एरे और लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूब के बारे में जो है सो आपको पूरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है। लेकिन फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे क्या, एरे के बारे में। आइए तो थोड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर को और बढ़िया से समझ लेते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि घर में हम कैसे डाटा रखते हैं, कुछ सामान सजा करके, कंप्यूटर में भी कैसे रखा जाता है। खैर इस चैप्टर में आपको ये सारा चीज़ और बढ़िया से समझ में आने वाला है। डाटा को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ देखिएगा, डाटा इज इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। बोलता है कंप्यूटर सिस्टम में जो चीज़ को हम रखते हैं, ठीक है, वो एक कहीं ना कहीं डाटा, एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना के तौर पर होता है। दिस इन्फॉर्मेशन में भी टेक्स्ट। बोलता है कि कंप्यूटर में जो चीज़ हम रखते हैं, कंप्यूटर में जिस भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम रखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, और तो किसी तरह का अदर टाइप्स का डाटा हो, तो हम किसी भी ऑडियो, वीडियो, फोटो, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपना कंप्यूटर में, तो मोबाइल में, तो वो क्या है, डाटा कहलाता है। ठीक है, अब डाटा स्ट्रक्चर क्या था, डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा इन ए सच वे वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा इन इफेक्टिव वे। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा स्ट्रक्चर जो है सो एक वे है, वे मतलब WAY, वे मतलब होता है तरीका। तो आप इसका हिंदी लिख सकते हैं पेन से। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर क्या एक तरीका है, क्या चीज़ का, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, किसी भी डाटा को जो है सो कलेक्ट करना, संग्रह करने के लिए और उसको सजाने के लिए। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीका है, किस चीज़ का, किसी भी डाटा को जो है सो संग्रह करने के लिए, और तो उस डाटा को जो है सो सजाने के लिए। यानी डाटा को संग्रह करना और उस डाटा को सजा करके रखना ही डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। बोलते हैं ये सच वे, यानी इस तरीके से कि उस डाटा के ऊपर जो है सो हम कोई काम आसानी से कर सकें। ठीक है, इस पूरे लाइन का मतलब हिंदी में ये हुआ कि हम डाटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, डाटा को बढ़िया से रखना, डाटा को सजा करके रखना, ताकि उस डाटा के ऊपर हम सही समय में जो है से किसी भी तरह का काम कर पाएँ। ठीक है, इसी को डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने घर में जितना भी सामान हो, हंडिया हो, बर्तन हो, जूता हो, चप्पल हो, कपड़ा हो, आप कुछ इस तरीके से सजा करके रखते हैं ताकि जब उस सब सामान को निकालना हो तब आसानी से निकाल सके, फिर उस सामान को रखना हो तब उसको आसानी से रख सके। ठीक है, तो यह एक सही तरीका हो गया, एक इफेक्टिव वे हो गया। ठीक है, तो हम किसी भी डाटा को कुछ इस तरीके से सजा के रखते हैं ताकि उसको हम जल्द सही से निकाल सके, सही से रख सके। ठीक है, इसी को हम जो है सो अपना भाषा में डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का देखिए यहाँ पे लिखा, डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में आ जाता है एरे और स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर में आ जाता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर में आ जाता है स्टैक, क्यूब और लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में आ जाता है ट्री और ग्राफ। तो ये डाटा स्ट्रक्चर का क्या है, टाइप्स है। अब इसमें से हमको जो है सो एरे और लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूब के ही बारे में पढ़ना है, जिसमें से स्ट्रक्चर हम C++ में पढ़ लिए, ट्री और ग्राफ आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एरे पढ़ना है और ये पढ़ना है स्टैक, क्यूब और लिंक लिस्ट। ठीक है,
तो यहाँ एरे को चैप्टर नंबर 9 बना दिया गया और स्टैक लिंक लिस्ट क्यूब को चैप्टर नंबर 10 बना दिया गया। ठीक है, तो ये डाटा स्ट्रक्चर था, डाटा स्ट्रक्चर का टैब था। ठीक है, अब इसमें जो इसका टैब्स है, ये डायग्राम जो है से आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। इसका टैब्स का ये जो टैब्स लिखा हुआ है कॉपी में लिख लीजिएगा, साथ में इसका डिफिनेशन सब लिखते जाइएगा। ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहले आपको समझना है। ठीक है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? तो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर आर दोज डाटा स्ट्रक्चर विच इज बिल्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन। ठीक है, बोलता है कि सिंपल डाटा स्ट्रक्चर हम उस डाटा स्ट्रक्चर को कहते हैं जो इंटीजर से, कैरेक्टर से, बुलियन से, ये सबसे मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एरे स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद एक कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। बोलता है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर क्या है, तो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर यहाँ हो जाएगा कंपाउंड, यहाँ जो है ना सिंपल की जगह हो जाएगा आपका क्या, कंपाउंड। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वे टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। मतलब कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर जो है सो हम उस डाटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो डाटा स्ट्रक्चर को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ज़्यादा थोड़ा जटिल बना देता है। इसका डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर यानी कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। देखिए इसमें आपको गड़बड़ाना नहीं है, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर और दो डाटा स्ट्रक्चर विच इज मेक फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑफ डाटा। ठीक है, बोलता है विच इज मेक कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स, विच मेक मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ डाटा। बोलता है कि कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर उस डाटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो डाटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जटिल बना देता है। ठीक है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर आर टू टाइप्स। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का है। कौन कौन? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है ना। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किस कहते हैं? ये डाटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट फॉर्म ए सीक्वेंस। मतलब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? जिसमें डाटा एक सीक्वेंस बनाता है। ठीक है, एक सीक्वेंस वन बाय वन के रूप में रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिंक लिस्ट, स्टैकर, क्यूब। उसके बाद है इसका टाइप में नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? तो बोलता है कि ए डाटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट्स एलिमेंट कनेक्टेड टू सेवरल डाटा। बोलता है कि हम किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कब कहेंगे? जब उसका डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। जैसे इसका एग्जांपल है ट्री और ग्राफ। ट्री और ग्राफ में डाटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। किस रूप में? तो ब्रांच के रूप में। नहीं देखते हैं कि एक ब्रांच यहाँ है, फिर ब्रांच फुटल है। जैसे पेड़ में कैसे होता है, एक पेड़ से उसका ब्रांच फुटते 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 बहुत सारा ब्रांच होता है ना। तो यानी ये क्या होता है, वो सभी ब्रांच जो है, सभी शाखा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है पेड़ में। उसी तरह से यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर बनता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। खैर ये हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डाटा स्ट्रक्चर। क्या? ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम निम्नलिखित प्रकार का काम कर सकते हैं। जैसे इंसर्टिंग, ठीक है, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग और ट्रैवर्सल। ये 6 प्रकार का काम जो है सब डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकते हैं। जैसे इसको बढ़िया से समझिएगा। समझो कि आप जो है सो अपना घर में डाटा स्ट्रक्चर बना करके रखें। क्या चीज़ का? कपड़ा का। आप अपना घर में मान के चले 10, 20, 50, 100 वो कपड़ा होता है, जिसको हम बढ़िया से जो है सो समेट करके रखते हैं। तो जब कपड़ा आप बहुत सारा समेट करके रखे हैं अपने घर में, तो उस कपड़ा जो आपका रखा हुआ तो क्या एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर हो गया। तो उस कपड़ा जो बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ रहता है घर में या तो दुकान में, तो उसमें हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं? देखिए क्या कर सकते हैं। तो उस कपड़ा को निकाल सकते हैं, तो उस कपड़ा के अंदर और कपड़ा डाल सकते हैं, तो उस कपड़ा को जो है सो वहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम कर सकते हैं। तो पहला है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना। इंसर्ट करना मतलब उसमें और डाटा रखना। समझे कि बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ, उसमें एक और कपड़ा रख देना, क्या कहलाएगा? इंसर्शन कहलाएगा। समझे बहुत सारा बर्तन रखा हुआ, उसमें एक और बर्तन जाकर रख देना, क्या कहलाता है? इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना। इंसर्ट करना मतलब होता है एक और नया चीज़ को रखना। वही लिखा हुआ इंसर्शन मीन्स एडिशन ऑफ न्यू डाटा एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर।
डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई नया एलिमेंट को रखना इंसर्शन कहलाता है। उसके बाद डिलीशन, डिलीशन मतलब डिलीट करना, डिलीट करना मतलब हटाना। डिलीशन मीन्स रिमूवल ऑफ डाटा फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर से डाटा को हटाना रिमूवल कहलाता है। उसके बाद सर्चिंग, सर्चिंग मीन्स फाइंड द डाटा इन डाटा एलिमेंट, ठीक है, फाइंड द डाटा एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर बोलता है कि सर्चिंग का मतलब होता है डाटा स्ट्रक्चर में किसी भी डाटा को सर्च करना, खोजना। जैसे ये बोले बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ, जिन दुकान जाते थे तो बहुत सारा जीन्स रखा हुआ, तो कोई एक जीन्स को खोजना कि कौन जीन्स बढ़िया। और तो घर में बहुत सारा बर्तन रखा हुआ, तो कोई एक बर्तन को खोजना क्या कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है। सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग मीन्स डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग का मतलब हुआ है किसी भी जो है सो डाटा को अरेंज करके रखना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जब हम डाटा को रखते हैं सजा करके तो सॉर्टिंग कहलाता है। मर्जिंग, मर्जिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक डाटा को कंबाइन करना, दो या दो से अधिक डाटा को हम लोग जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मर्जिंग कहलाता है। उसके बाद है ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इनटू इट, बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर को उसके अंदर में कोई चीज़ को प्रोसेस करवाना, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ रखा हुआ रहता है मशीन में तो उसको प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर को डाटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेस करवाना क्या कहलाता है, ट्रैवर्सल कहलाता है। तो अभी तक हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अब डाटा स्ट्रक्चर को समझ जाने के बाद अब जो है हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का क्या नाम है, एरे। चैप्टर नंबर 9 का क्या नाम है, एरे, ठीक है। एरे क्या है, तो हम एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि एरे क्या है, एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है। क्यों भाई, क्योंकि एरे जो है वो डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स, अभी इसके जस्ट ऊपर में लिखवाए हैं। एरे क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एरे क्या एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है सिंपल लाइन में। खैर इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। एरे इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। देखिए हम लोग एरे एगो C++ में पढ़े थे और एक एरे हमको यहाँ डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ता है। दोनों मिला जुला करके सेम है, लेकिन वहाँ पे C++ में एरे के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं और डाटा स्ट्रक्चर में एरे के अंदर जो है सो डिफिनेशन और थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एल्गोरिथम हम लोग इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं किया करते हैं, कर भी सकते हैं लेकिन इसमें हम लोगों के करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ एरे को समझना है, उसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना यानी मैथ जैसा क्वेश्चन बनाना है और एल्गोरिथम लिखना है। तो एरे क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर जो है सो कुछ सीमित एलिमेंट को जो है सो स्टोर करके रख सकता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, यानी उसका मेमोरी लोकेशन कंटिन्यू बनता है। एरे आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड आर वेरी इजी टू सर्च एंड सॉर्ट द एलिमेंट। बोलता है कि एरे जो है सो बहुत सिंपल डाटा स्ट्रक्चर के गिनती में आता है और वो बहुत अच्छी तरीके से एलिमेंट को रखता है ताकि हम उसके ऊपर सर्चिंग और सॉर्टिंग आसानी से कर सकें, ठीक है। अब एरे का भी अपना टाइप्स है, एरे का भी अपना टाइप्स है। तो एरे दो प्रकार का होता है, कौन कौन, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो एरे क्या है, तो आप सिंपल शब्द में बोल सकते हैं कि सर एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, बस एक लाइन में आप इतना याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद एरे का कितना प्रकार, तो 2 प्रकार, कौन कौन, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। एरे का 2 प्रकार। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 डायमेंशनल एरे को, क्या देखेंगे, 1 डायमेंशनल एरे को। आइए 1 डायमेंशनल एरे को बढ़िया से समझते हैं। बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे जो है, 1 डायमेंशनल एरे जो है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम डाटा टाइप एंड सेम नेम। बोलता है कि 1 डायमेंशनल एरे जो है, ठीक है, इसमें हम करते क्या है कि एलिमेंट को जो है सो एक ग्रुप में जो है सो रखते हैं जिसमें से उसका डाटा टाइप सेम होना चाहिए और नाम भी सेम होना चाहिए, ठीक है। C++ में हम डाटा टाइप जब एरे जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे कि एक एरे में एक ही प्रकार का हम डाटा रखते हैं, जैसे इंटीजर था इंटीजर, फ्लोट था फ्लोट, कैरेक्टर तो कैरेक्टर। तो वही चीज़ यहाँ बोलता है कि जो है एरे के अंदर यानी 1 डायमेंशन एरे के अंदर कुछ एक ही प्रकार यानी सेम टाइप्स ऑफ डाटा हम रखते हैं एक ही नाम से, ठीक है। यानी एरे का नाम सेम होता है और उसमें सेम टाइप का डाटा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, डाटा टाइप, एरे का नाम और उसका साइज देते हैं, जैसे C++ में देते थे, ठीक है। C++ में भी सेम देते थे, डाटा टाइप
एरे का नाम और साइज देते थे। जैसे एग्जांपल में इंट क्या हो गया डाटा टाइप, एनके क्या हो गया एरे का नाम और 10 क्या हो गया साइज। ठीक है। अब यहाँ पे चीज आपको याद रखना है, C++ में ये भी चीज था, साइज इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। साइज जो है उसको इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना। जैसे साइज यहाँ 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि एरे के अंदर कितना एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। दूसरा जी इंडेक्स, जिसको सबस्क्रिप्ट ही बोलते हैं, फ्रॉम 0 थ्रू साइज -1, यानी कि एरे के अंदर जो है उसका साइज जो होता है, ठीक है, सब इंडेक्स वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर के साइज -1 तक होता है। यानी कि जिसे C++ में बताए थे 0 से लेकर के n-1 तक होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, साइज इसका कितना है 10, तो 1 2 नहीं, साइज यहाँ पे हम 9 ही लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एरे का हम 9 ही को बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को एरे बनाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 9 को एरे है तो कहाँ से क्या फैल गया, 0 से लेकर के 8 तक। ठीक है, C++ ला एरे और ये मिलता जुलता है। तो शुरू का जो इसका होता है, शुरू का इंडेक्स को हम लोअर बाउंड बोलते हैं और लास्ट वाला इंडेक्स को हम अपर बाउंड बोलते हैं। आपको याद रखना, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक है, तो ये था आपका एरे। एरे किसको बोलते हैं, एरे का कितना टाइप है, 1 डायमेंशन एरे किसको बोलते हैं, 1 डायमेंशन एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डायमेंशन एरे में इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है और इंडेक्स कहाँ तक जाता है, इसको इतना याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन एरे के अंदर पढ़ना, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, जैसे बोलता है हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एरे, एरे का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे यूजिंग फार्मूला, फार्मूला का यूज करके हम लोग एरे का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। एरे ऑफ लेंथ का फार्मूला क्या होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 से हम एरे का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एरे 0 से लेकर के 8 तक, फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है, तो लोअर बाउंड कितना है 0, अपर बाउंड कितना है 8। अभी देखिए यहाँ फार्मूला में ऊपर बता रहे थे, सबसे शुरू वाला लोअर बाउंड बोलते हैं और लास्ट वाला को अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड प्लस 1, तो मेरे पास दोनों है, तो इसका क्या लिखेंगे आंसर में, गिवन डाइट u इक्वल टू u मतलब अपर बाउंड कितना है 8, लोअर बाउंड कितना है 0, फार्मूला पर बैठा देंगे, लेंथ ऑफ एन एरे इक्वल टू है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड कितना है 8 है, तो 8 माइनस 0 प्लस 1, 0 क्या है यहाँ पे लोअर बाउंड है। ठीक है, प्लस 1 कर देंगे, तो 8 माइनस 0 प्लस 1 करने कितना जाएगा 9, तो मेरा आंसर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसके बाद सीधे आपको आ जाना है यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म ऑन 1 डायमेंशन एरे। 1 डायमेंशन एरे के ऊपर हम लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशन एरे के अंदर के ऊपर हम लोग 2 ही काम करते हैं। ठीक है, देयर आर फ्लोइंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन 1 डायमेंशन एरे। 1 डायमेंशन एरे के ऊपर 2 तरह का काम हम लोग करते हैं। क्या, पहला करते हैं सर्चिंग और दूसरा क्या करते हैं सॉर्टिंग। पहला क्या करते हैं सर्चिंग और दूसरा क्या करते हैं सॉर्टिंग। सर्चिंग का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को डाटा स्ट्रक्चर में सर्च करना, जिससे कभी ऊपर हम बता रहे थे, किसी भी तरह का डाटा स्ट्रक्चर बना हो तो उसमें नया एलिमेंट को खोजना क्या कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है। अब सर्चिंग भी 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक। ठीक है, हाँ, सर्चिंग भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, लीनियर सर्च पहला में और दूसरा बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में किसको बोलते हैं, लीनियर सर्च में ईच एलिमेंट जैसे कंपेयर विथ गिवन डाटा आइटम टू बी सर्च 1 बाय 1। जब हम सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोजना। डाटा स्ट्रक्चर अभी बता रहे थे, घर में आप जितना भी सामान रखते हैं सजा करके, उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई सामान को जरूर खोजते हैं। भाई बर्तन बहुत सारा रखा हुआ, बर्तन खोजते हैं, काम पड़ता है। तो साड़ी रखा हुआ आता है, कपड़ा रखा हुआ तो उसको खोजते हैं, जूता चप्पल रखा हुआ तो उसको खोजते हैं। क्यों, जब जब काम पड़ता है तब तो खोजते हैं। तो उसको खोजने का अपना तरीका है। इस तरह से एरे में भी जो है सो सर्च करने का तरीका है। ठीक है, ठीक, सर्चिंग कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च अभी नीचे है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ इसका एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तब पूछता है, तो इस बार तो आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, तो लीनियर सर्च और दूसरा क्या है इसका बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च इज यूज्ड टू सर्च द एलिमेंट इन एरे।
एरे में एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम बाइनरी सर्च का यूज करते हैं, बट इन बाइनरी सर्च एलिमेंट शुड बी सॉर्टेड ऑर्डर। बोलते हैं बाइनरी सर्च में एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी बाइनरी सर्च काम करता है। ठीक है, इट इज फास्टर कंपेयर टू लिनियर सर्च, और लिनियर सर्च से फास्ट काम करता है। इन बाइनरी सर्च फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मिड टर्म। लिनियर सर्च बाइनरी सर्च में हम लोग सबसे पहले मिड टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म का फार्मूला होता है मीन प्लस मैक्स डिवाइड बाय 2। तो ये कम से कम फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपके जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तब पूछता है। उसके बाद जो है सो क्या है, सॉर्टिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉर्टिंग। यानी एरे के ऊपर हम लोग दो तरह के काम कर सकते हैं ना, सर्चिंग और सॉर्टिंग। सर्चिंग के अंदर दो तरह से, लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च, और सॉर्टिंग दो तरह से, एक्सटर्नल सॉर्टिंग और इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये एरे यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एरे में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा बस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तब थोड़ा सा 2-2 नंबर 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहने की संभावना है। इसका भी जो है सो क्वेश्चन हम अभी कुछ क्वेश्चन और भेजेंगे, उसमें जो है सो शामिल करके भेज देंगे। तो ये चैप्टर नंबर 9 जो है सो आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 तक जो है सो हम आपको पढ़ा दिए, इसको मिला करके आपका कॉपी में चैप्टर नंबर 9 तक लिखा हुआ होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 तक जो है आपका कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। साथ में हम असाइनमेंट भेजे हैं, उसको भी आप पढ़िए। कुछ क्वेश्चन और भेजेंगे 2 दिन में, उसको भी जो है कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपका जो है चरण 1 यानी फर्स्ट टर्म का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता करने की विषय नहीं है। इसी के साथ जो है सो मिलते हैं। ठीक है, अब टर्म 1 के एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, उसके पहले जो है सो कुछ वीडियो बना देंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, और जो हम असाइनमेंट भेजे हैं उसको समझाने वाला एक वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलो ओके बाय।